आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। वैसे तो हम कई इश्यूज को लेकर बातचीत करते हैं कि आज सोसाइटी में क्या अच्छे काम हो रहे हैं, क्या बुरे हो रहे हैं, तमाम खबरें जो है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। आज की खबर एक तो काफी इमोशनल है, मतलब एक तो दिल को काफी मैं कहूंगा छेद कर देने वाली खबर है। और इस खबर को आप सुनेंगे, इसके बारे में जब डिटेल्स आपको पता चलेगी तो आप कहेंगे कि ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए, वो आप ही तय करिएगा। वैसे तो हम कहते हैं कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान या कोई जानवर भी कोई दुखिया हालत में हो तो कोई ना कोई उसकी मदद करता है, यानी उसके पास पहुंचता है और उसका हाल चाल जानता है। ऐसे कई उदाहरण जो है वो आज सोसाइटी में और समाज में भी हैं। लेकिन एक जालिम इंसान, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल जालिम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो आज आपको ये बात बताने वाला हूं, जो स्टोरी आपके तक लाने वाला हूं, ये कुछ इसके साथ मिलती जुलती है। एक तरफ इंसानियत जिंदा है, दूसरी तरफ इंसानियत मुर्दा है। मुर्दा क्यों है वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि आज राही कपूर को पता नहीं क्या हो गया, कि कौन सी ऐसी स्टोरी है जो मतलब कि जिसमें ये कहा कि इंसानियत मुर्दा है। भाई, इंसानियत मुर्दा है। कुछ लोग आज भी इस समाज के अंदर मौजूद हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जिनके अंदर जमीर नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दुख हुआ। कल मुझे एक कॉल रिसीव होती है। मेंढर जो हिंदू सनातन सभा के अध्यक्ष हैं, बलराम शर्मा, आप जानते हो उनको। वो मेरे को कॉल करते हैं कि एक ऐसा वाकया है कि किसी का बच्चा जो है वो बीमार था और उस बच्चे की डेथ हो गई। तो जब उन्होंने इनसाइड स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे बात है, वो कहीं बाहर के रहने वाले हैं, तो आप क्या शमशान घाट आओगे? तो मैंने कहा जी 2 मिनट रुकिए, मैं 2 मिनट में आपके पास पहुंचता हूं। हालांकि कोई खबर की इंटेंशन नहीं थी, मतलब कि मैं कोई खबर करने के मकसद से नहीं गया था। जो हमारा काज है, खबर से पहले इंसानियत है। किसी की मदद करना हमारा फर्ज है। किसी के साथ खड़ा होना, किसी दुखिया के साथ खड़ा होना, सबसे पहले बात जो है वो सामने आती है। मैं चला गया वहां से, मतलब अपने घर से जो है अपना काम करके निकल गया। और बलराम शर्मा पहुंचे, साथ में उन्होंने दो लोगों को बिठाया हुआ, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था और एक कोई लेबरर था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इन लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो? कहते, राही जी हमें शमशान घाट चलना है। मैंने कहा जो पीड़ित फैमिली है, जिनका बच्चा वो इस तरीके से, अगर उसके साथ कोई हादसा, क्या बात क्या है, मैटर क्या है? जैसे ही हम लोग शमशान घाट पहुंचे, वहां पर एक एम्बुलेंस आती है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बुलेंस, और उस एम्बुलेंस के बीच से एक नवजात शिशु, एक मासूम, जिसकी उम्र आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, मात्र 18 से 20 दिन। 20 दिन का यह नवजात शिशु इस दुनिया से चल बसा। अब ऐसा क्या हुआ कि उस बच्चे की डेथ हो गई, यह भी मैं आपको पूरी विस्तार से डिटेल से बताऊंगा। बहरहाल, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली, स्वास्थ्य विभाग के जो बीएमओ मेंढर ने एम्बुलेंस प्रोवाइड की थी, अपने स्टाफ मेंबर, यानी मीर मोहम्मद, आपको पता है वो हमेशा इन सोशल काज में आगे रहते हैं। वो एम्बुलेंस लेकर वहां पर पहुंचे, पूरी मदद की, उस बच्चे को उठाया, जबकि उस बच्चे की माँ, उसका बाप, उसका दादा, उसकी दादी और साथ में बहन भाई, ये सब लोग वहां शमशान घाट पहुंचे। अब सोचिएगा, वो पल इतना मतलब कि खतरनाक था, मैं कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मतलब कि इनसे कैसे बात करूं, या उनकी वहां पर जो हेल्प कर रहे थे गड्ढा वगैरह खोद के, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसे दफनाया जाता है, यानी उसे हम समाधि के तौर पर या उस टाइप का कहते हैं, जिसकी वो बनाई जाती है। तो अब वो जब बच्चा जब वहां पर पहुंचा, उस बच्चों को जो विधि पूर्वक, बलराम शर्मा वहां मौजूद थे, मीर थे, मैं खुद था, साथ में एक और शख्स थे जो मैं उनका माफ कीजिएगा नाम नहीं जानता, और जो पीड़ित परिवार था, जो भी रीति रिवाज से उसको स्नान वगैरह करा कर और जो भी करके, तो उसके जो अंतिम रसूमात थी वो अदा की, यानी उस बच्चे को पूरा दफनाया। आप इस माँ का दर्द देखिएगा कि जिस माँ ने
अपने इस बच्चे को 9 महीने तक अपनी अब कोख में यानी अपने पेट में उसको पाला, और 9 महीने के बाद जब उस बच्चे का जन्म होता है और उसकी जिंदगी केवल 18 दिन। ये तो उस ऊपर वाले का सब सारी माया उसकी है, ऊपर वाले ईश्वर अल्लाह ताला भगवान की, क्योंकि सब परवरदिगार का ये निजाम है कि किसको कितना समय जीना है, इस दुनिया में क्या है, ये सब उसी के हाथ में, इंसान के हाथ कुछ नहीं है। लेकिन इस पूरी स्टोरी के साथ एक ऐसी शर्मनाक वाकया, जिस पे अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है वो इस दुनिया से चल बसा, उसके आखिरी रस्मात जो है वो की गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जब वो शख्स पहुंचा तो उन्होंने इतला बलराम शर्मा को दी, उन्होंने मेरे को, मतलब ऐसे करके हम लोग पहुंचे। जबकि कोई इसमें कोई तारीफ करने की बात या कोई मैं अपनी कोई पब्लिसिटी या कोई बलराम शर्मा अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रही या कोई मेयर नहीं कर रहा, ये एक आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि मैंने अपने टॉपिक में पहले कहा कि इंसानियत जिंदा है और इंसानियत मुर्दा भी है। अब मुर्दा क्यों है, जिंदा तो है, किसी की हेल्प करना, मदद करना। एक तरफ जिंदा दिली लोगों ने दिखाई, वो लोग शख्स पहुंचे वहां पे जिसने उसकी आखिरी रसूमात यानी उसको अंतिम विदाई दी, विधि पूर्वक जो भी था उसमें। मीर मोहम्मद ने यह नहीं देखा कि हिंदू का बच्चा है, या बलराम शर्मा ने यह नहीं देखा कि किसी और का बच्चा है। जो भी थे एक सोशल काज के खातिर वहां पर पहुंचे और उसको अंतिम विदाई दी गई। पर शर्मनाक वाकया उस समय पेश आया जब मैंने उस शख्स के साथ बात की, उस नवजात शिशु के बाप के साथ बात की। उसे कहा कि भैया आपका नाम क्या है, तुम कौन हो? कहता साहब मेरा नाम दलीप है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। मैंने कहा बाबा तू अगर छत्तीसगढ़ का रहने वाला है तो मेंढर में कैसे पहुंचा? कहता भाई साहब मैं विजयपुर में था, विजयपुर से मैं उधमपुर में आया, और यहां से उधमपुर का एक मुंशी जो ठेकेदार था वो वहां पर पहुंचा और उसने हमें कहा कि तुम्हें 500 रुपया दिहाड़ी दी जाएगी, तुम्हारा खाना पीना और रहना हमारे साथ रहेगा। तो ये जालिम पेट जो है, इस जालिम पेट के खातिर हम लोग वहां से अपने परिवार सहित चलाए। आप यकीन मानिएगा, एक वो शख्स, एक उसकी पत्नी यानी वाइफ उसकी, एक उसका बाप, एक उसकी, और साथ में 4 बच्चे और नवजात शिशु, यानी वो जो छोटा मासूम 18 दिन का बच्चा था वो साथ में। ये सब लोग मेंढर पहुंच जाते हैं, यानी रास्ते में। हालांकि इनको सिर्फ 2 से 3 दिन हुए यहां पर आए हुए। जब ये लोग यहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उन्हें उस मुंशी ठेकेदार जिस शख्स ने लाया था वो उन्हें बताता है जी कि आपको फलाना जगह काम करना है। अब जो उस शख्स ने बताया उसकी बात भी पूरी आपके सामने बताऊंगा, यानी वो खुद अपनी बात जो है उसने जो रखी है वो बताऊंगा। बहरहाल पहले मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि कहानी क्या है। तस्वीरें भी आप साथ में देख रहे हैं। तो उस शख्स ने उन्हें कहा कि भैया आपको यहां काम करना है। वो जालिम पेट है तो पेट तो काम करवाता, कहां छत्तीसगढ़ और कहां मेंढर। अब वो चले गए उसके साथ काम करने, यानी सलानी गांव में, जो उस शख्स ने बताया। सलानी में वो काम किए। सलानी के बाद उनको लेकर उछाद लाया गया या उछाद ले जाया गया। उछाद में उनका नाइट स्टे होता है। नाइट स्टे में जहां पर वो शख्स रहता है, मजदूर की औकात तो बेचारे की मजदूरी होती है ना। कोई 100 में से कोई एक आध शख्स होता है जिसे इंसानियत मतलब कि वैसा रहम दिल होता है जो किसी की मदद करेगा या सोचेगा नहीं यार ये भी इंसान है। जब मासूम बच्चे को नहीं देखा गया तो क्या जिस जगह उनको रखा गया, अब कच्चा मकान था पक्का था जो भी था, जैसे भी इन्होंने बिछाई वगैरह वो करके उस नवजात शिशु को सुलाया। और उसकी माँ ने उस बच्चे को जब दूध जो है वो माँ अपने बच्चे को दूध देने लगी तो उसको लगा कि बच्चे की तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। तबीयत जब बिगड़ी तो उस शख्स को यानी उसी ठेकेदार जो मुंशी था, ठेकेदार कम मुंशी, उसी को बताया गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, बच्चे को सुबह ले चलेंगे, या जो भी उसने अपनी जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बच्चे को सुला दो। बच्चे को फिर बीच में, क्योंकि माँ है, माँ को तो पता है बच्चा कब उठेगा, कब जागेगा, कब क्या करेगा, कब इसको दूध देना है। माँ ने एक बार फिर उठ के 3:30 से 4 बजे के बीच में उस बच्चे को दूध दिया और बच्चा सो गया। बच्चा सो गया तो जब सुबह यानी 4 बजे के बाद फिर माँ को देखा कि बच्चे को देखूं क्या है। उसने बच्चे को थोड़ा मूवमेंट किया तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था, यानी ना वो रो रहा था ना वो जाग रहा था, मतलब उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी उस टाइप की नहीं थी। तो माँ को डाउट पड़ा कि बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। वो लोग वहां से उठते हैं, दोबारा उस मुंशी कम ठेकेदार को बोलते हैं। वो कहता है यार इस समय मैं कहां से गाड़ी लाऊंगा, मतलब उसने सिरे से नकारा कर दिया। जब वो लोग उसका काम कर रहे थे तब उसको काम तक मतलब था, लेकिन जब उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी तब वो शख्स हाथ अपने पीछे कर गया। उन्होंने किसी तरीके से हाथ पांव जोड़े
कि साहब हमें हॉस्पिटल तक पहुंचाओ। अब उस इलाके में जो अनजान लोग हैं, जिसको मात्र 2 ही दिन हुए हैं यहां पर आने को, तो वो शख्स किस तरीके से इलाके को जानेगा या किसी से मदद मांगेगा। उसने हल्ला गुल्ला किया। इतने में एक गाड़ी निकल रही थी, उस शख्स को रोका उन्होंने, हाथ पांव जोड़े, कहा भैया कि रिक्वेस्ट है कि हमें हॉस्पिटल जाना है, किसी तरीके से पहुंचा दो। कहते वहां पर कोई और भी शख्स आया जिसने उस बंदे को कहा, वो मैं मुंशी की बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरा कोई शख्स आया और उसने उस शख्स को गाड़ी में इन लोगों को बैठाया और गाड़ी वाले ने मेंढर हॉस्पिटल पहुंचाया और गाड़ी वाले ने इन लोगों से 1000 रुपया लिया। ठीक है, उसका काम था गाड़ी वाले का, वो वहां से लाया, 1000 रुपया किसी शख्स ने वहां से दिया। जब वो यहां पर पहुंचते हैं मेंढर एसडीएच यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेंढर में पहुंचते हैं, वहां पर डॉक्टर से बात होती है। उस बच्चे को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चा ऐसे ऐसे, ये पूरी जो भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई वो सुनाते हैं कि ये है। डॉक्टर साहब अपने तरीके से, जैसे उनकी प्रायोरिटी होती है कि किस तरीके से पेशेंट को देखना है, नवजात शिशु था, उसका उन्होंने चेकअप किया और अनफॉर्चुनेट डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा ब्रॉड डेड है, यानी ये बच्चे की मौत हो गई है। फिर भी जब इस तरीके का किसी के साथ हादसा होता है और कई बार वो सोचते हैं पता नहीं सरकारी अस्पताल में आए हैं, तो इनका वो चीज, उनकी बात जो है वो नहीं मानी। मतलब कि उसको माँ को लगा नहीं ये डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो माँ ही जानती थी उस बच्चे के बारे में। वो वहां से किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाते हैं या किसी केमिस्ट शॉप में या जहां कहीं भी दिखाते हैं। जब वहां दिखाया गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई साहब आपका ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब ये बात उसकी मां के कानों पर पड़ती है, यानी वो सुनती है और वो अपना आपा खो देती है। आप मान सकते हैं जब किसी का बच्चा जाता है, गुजरता है, और वो बच्चा जिसे 9 महीने अपनी कोख में जो है अपने पेट में पाला हो, और उसके बाद जब इस तरीके का हादसा किसी के साथ हो, तो लाजमी है कि उस मां पर क्या बीतेगी, उस बाप पर क्या बीतेगी, उस परिवार पर क्या बीतेगी। और वो परिवार जो इस जालिम पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से इस मेंढर भारत के इस आखिरी कोने में पहुंचा। और अब आप फैसला करिएगा कि इस पूरे एपिसोड के पीछे जिम्मेदार कौन है। ठीक है, इस बात को भी आप एक तरफ साइड रखिएगा। अब मैं आपको उस पीड़ित शख्स की पूरी बात सुनाता हूं, सुनिएगा कि उसने क्या कहा। आप बीती वो सुनाई, साथ में जिन लोगों ने मदद की, यानी उसके अंतिम रसूमात जो वो पेश की, उनकी भी बात सुनिएगा। और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर डॉक्टर इशफाक अहमद ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। पहले आप सुनिएगा ये सारी बात कि इस शख्स ने क्या कहा। भाई साहब आपका नाम क्या है? दिलीप। दिलीप जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ के भैया। दिलीप जी, आप यहाँ कैसे पहुंचे, क्या करते हो, पूरी बात बताएं। हम तो लेंटर काम करते थे उधर। हमको उधमपुर से लाया है। उसने बोला 5 रुपये दिहाड़ी देंगे और खाना देंगे, चावल देंगे बोला। फिर उधर से हम लोग डायरेक्ट गाड़ी में बैठ के आए उधमपुर से, ये जम्मू से आए हैं। फिर हमको उधर आगे गांव में रोक दिया है, उधर 2 घंटे बैठाया था। उसके बाद फिर उधर से हमको इधर सलोनी ले गया। सुलानी? हाँ जी, सलोनी से उधर हम लोग का खाना साना सब बन गया था। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, झूठ नहीं मारेंगे, शाम के टाइम है। उधर से फिर रात को हमको उठा के लाया, वही 6:30-7 बजे। हमको फिर इधर एक कौन सा गाँव बोलता है, हाँ, उधर पे हमको 10 बजे रात को पहुंचाया है, 9:30-10 बजे। फिर उधर लाइट नहीं था और लेंटर घर था, झूठ नहीं मारेंगे, कच्चा जमीन था, अंधेरा था। फिर उसके बाद हम लोग इधर रात भर सोए हैं। फिर हम लोग पूरा फैमिली, बच्चे सच्चे सब अपने साथ में थे उधर। उसका फिर मेरे लाड़ी ने 3 बजे रात को फिर उसको दूध पिलाया है। फिर उसके बाद उठे हैं वही करीबन 4 बजे, 4:30 बजे तक सो गया था। फिर उस मुंशी को बोला मैंने, जो मुंशी आपको लाया था? हाँ, मेरे पापा ने बोला चलो गाड़ी जुगाड़ करो। तो बोलता इधर कहाँ गाड़ी मिलेगा, ऐसे बोला उसने। फिर उधर से एक आदमी गाड़ी से आ रहा था। मेरा पापा मेरा मम्मी ने उसका हाथ में जोड़ा, चलो हमको हॉस्पिटल छोड़ दो। फिर हमको उस गाड़ी वाले ने पहुंचाया हॉस्पिटल।
उसने हम साफ साफ बोलेंगे, आने जाने का 1000 पैसा भी लिया। उसके बाद हम लोग आए हॉस्पिटल से, फिर मेरे लाड़ी ने विश्वास नहीं किया, डेट नहीं हुई बोल के। फिर हम लोग फिर दोबारा हॉस्पिटल आए, वो हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट प्राइवेट गए हैं, तो उधर बोला डेट हो गया है। उसके बाद फिर दोबारा गए हैं, तो उसमें मैं उसको बोला भैया ऐसी ऐसी बात है, हमको गाड़ी किराया दो और मेरे बच्चे को इधर दफनाने के लिए कोई जगह दो। तो बोलता उधर मुसलमान एरिया है, उधर दफनाने की जगह नहीं मिलेगा। तो बोला डायरेक्ट मंदिर के नाम लिया। उस बंदे ने नंबर दिया, गाड़ी बुकिंग किया, 500 गाड़ी वाले को दिया, बोला उस मंदिर में जाओ, आपको जम्मू पैसा भी मिल जाएगा, उधर मंदिर में जाओ, दफनाने के लिए जगह भी दे देगा। उस बंदे ने आपकी मदद की? उधरी का है, मदद नहीं किया उसने। मुंशी ने, वो दोनों मिस्त्री सब उधरी था। वो साथ थे? हाँ, ठीक। उसने बोला, उसने हमको उधर से खेत दिया, मतलब जा बोला। फिर कहाँ पहुंचे आप? हम पहुंचे मंदिर, मंदिर में पूछा पुलिस वाला को, पुलिस था एक बेचारा ने मेरे को 100 रुपये दिया, ऐसे ऐसे बात है भैया, बोला वो मेरे को 100 रुपये दिया, अभी तक पकड़ा हूँ। उसने बोला जाओ थाना जाओ, पहले रिपोर्ट करो, नंबर दो उसका, जाओ। फिर उसका हम पूछते पूछते थाना आए हैं, थाना में फिर हमने नंबर दिए, तो फोन लगाया और उसने नंबर पकड़ा है, पता नहीं अब क्या पता। फिर थाने के बाद इन लोगों को बुलाया गया जो आपके साथ आए? हाँ, अमर से बुलाया। तो अभी बच्चे को आपने ये कहा शमशान घाट मेंढर में यहाँ किया दफन? हाँ, अभी तो किए हैं भैया, देख रहे हो। तो मंडल क्या पुलिस से क्या मदद चाहते हो, क्या कहोगे पुलिस से? पुलिस से हमने बताओ क्या कहे हैं भैया, हमारा देखो बाहरी आदमी है, तुम वहाँ इधर के लोकल आदमी है, उसके हम क्या कर सकते हैं बताओ। हम इतना बोल सकते हैं, हम जो गया गया, अब तो मेरा जिंदगी समझ समझो चला गया बेकार। उसके चक्कर में काम करने आया था, उधर रहता है, इधर लोकल बंदा है, मिस्त्री का भी नंबर है, उसका भी नंबर है। नहीं, आपके साथ नहीं आया यहाँ पे? नहीं है, कोई नहीं आया। कहाँ के रहने वाले हो आप? छत्तीसगढ़ के हैं भैया। छत्तीसगढ़ के। तो अब आप वापिस कहाँ, जम्मू जाओगे अब? अब क्या करें भैया, इधर भीख मांगते मांगते ही जाएंगे, इतने बच्चे को लेते लेते क्या करेंगे, मुसीबत में तो फंस गए हैं। ये बच्चा कितनी देर का था? ये 18 दिन का था। 28 दिन का? 18 दिन का। 18 दिन का? हाँ। चलो ठीक। राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपको जैसे मैंने फ़ोन किया तो आप 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए। बेसिकली आज मेरे घर में कीर्तन था जो हर 3 महीने के बाद रखते हैं, तो मैं घर में बैठा हुआ था, तो एसएचओ साहब का फ़ोन गया कि ऐसे बलराम जी एक डेथ हो गई है, छोटा बच्चा है, कोई 18-20 दिन का है, तो वो एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो उनके साथ कोई भी नहीं, वो रो रहे हैं, थाने में बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप 2 मिनट वेट करो, मैं उधर से गाड़ी में बैठा, सीधा मैंने पहले आपको फ़ोन किया कि राखी जी ये चक्कर है, तो आप आओ, तो हम उसको कहीं पे जैसे शिशु छोटे को दफनाते हैं तो शमशान घाट में ले चलते हैं। तो जैसा मैं थाने में पहुंचा तो इसका देखा तो इसकी बीवी का रो रो के बड़ा बुरा हाल था। मैं कहता हूँ लानत होनी चाहिए इस किस्म के जो आदमी हैं जिन्होंने धोखे से इसको उधमपुर से लाया, रात को रखा सलानी में, सलानी से फिर रात को 7:30-8 बजे वो ओछाद में लेके आया। जब इनका बच्चा 3 बजे बीमार हुआ तो इन्होंने कहा कि हम उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे। उसने कहा कि अभी बच्चा ठीक है, अभी वो हॉस्पिटल में नहीं ले जाओ। तो 4 बजे फिर ये इसकी मम्मा उसको दूध दे के जब वो सो गए, तो 4 बजे जब दोबारा देखा तो वो बच्चा सोया हुआ था। इन्होंने कहा सोया हुआ है, इन्हें हिलाया तो बच्चा हिला। इन्होंने फिर उसके हाथ पाँव जोड़े कि हमें हॉस्पिटल में पहुंचा, तो उसने साफ जवाब दे दिया कि मेरे पास कोई साधन नहीं है। फिर ये बताते हैं इनमें से कोई आदमी आया उनके पास, वो कोई उसने चश्मा डाला हुआ था, उस आदमी ने इनकी बड़ी सपोर्ट की। पता नहीं वो सरपंच है शाद का या कौन है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इंसानियत जिंदा रखी। पता नहीं वो कौन है, भगवान जाने। उसने गाड़ी भी की और उसी आदमी ने 1000 रुपया गाड़ी वाले को दिया, तो गाड़ी वाले को भेजा हॉस्पिटल में। तो गाड़ी वाले का भी बड़ापन देखो कि रात को 3-4 बजे वो भी बेचारा गाड़ी लेके हॉस्पिटल में आया, और हॉस्पिटल से जब ये पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया कि ये इसकी डेथ हुई है। तो उसके बाद ये 4 बजे से लेकर 10-11 बजे तक बैठे हुए हैं, रात से इन्हें खाना कुछ नहीं किया। अभी भी ये सारे छोटे बच्चे हैं, सब भूखे हैं। फिर एसएचओ साहब के पास गए तो एसएचओ ने इनकी बहुत मदद की, और एसएचओ ने फौरन मुझे फ़ोन किया तो मैं जल्दी आ गया। तो उसके बाद जो बाज़ार से हमारा जो रीति रिवाज होता है, तो मैंने जो छोटा मोटा सामान था वो सामान लिया, तो आपको भी साथ लिया, तो बच्चे को आपने आके दफना दिया।
मैं कहता हूं कि जिस मुंशी ने और जिस मिस्त्री ने इनको साथ लाया, इन्होंने नंबर भी पुलिस स्टेशन में दिया है। आप क्या एसएचओ मेंढर डीएसपी से क्या? मैं एसएचओ और डीएसपी साहब से एक ही मांग करता हूं कि किसी भी तरीके से उस आदमी को आपने अरेस्ट करना है, और जब वो आदमी अरेस्ट हो गए तो हमारे हिंदू बिरादरी के चंद बंदे आपने बुलाने हैं, वो आदमी उसका फैसला करेंगे कि देखो कि अगर तूने साथ लाया एक छोटा बच्चा 18 दिन का, तूने साथ लाना था मंदिर में, तो हमारे मंदिर के पंडित वगैरह सब आते तो साथ में दफनाते उसको। लेकिन मैं एसएचओ साहब और डीएसपी साहब से एक ही मांग करता हूं कि जैसे कैसे हो, आपके पास फोन नंबर पहुंच गया है, आपने उस आदमी को अरेस्ट करना है, और अरेस्ट करने के बाद पूरी कार्रवाई उसकी करनी है। एक कहीं आउट साइड ऑफ जेके के यहाँ पे लेबरर थे जो काम कर रहे थे किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो घर में कहीं हुआ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया हमारे पास। छोटा बच्चा था, कोई तकरीबन 18 से लेके 20 दिन का। यहाँ पे लाया तो उसके साथ कोई नहीं था, बच्चे के साथ हमारे पास लाया। और फिर बाद में वो बेचारे परेशान थे, हमने उनको सब कुछ यहाँ से स्टाफ ने सपोर्ट किया, यहाँ से शिफ्ट किया। हमारे स्टाफ ने जाके लोकल जो अपने एनजीओ थी, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ मिलके तो एम्बुलेंस में शिफ्ट करके क्रीमेशन ग्राउंड में लेके जाके उसको लास्ट। तो आपने सुना कि ये पीड़ित शख्स रो रो के अपनी दास्तान सुना रहा है, और आप अंदाजा लगाइएगा कि मैंने जब पहले ही आपको कहा कि इंसानियत जिंदा है और इंसानियत मुर्दा है। अब मुर्दा कौन शख्स है? वो वही ठेकेदार, वही जालिम इंसान, वही जालिम मुंशी जो इन लोगों को इस जालिम पेट के लालच देकर यहां पर लाया। जब उसका काम इन लोगों ने किया तो तब ये उनके साथ सगा था, लेकिन जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो तब उस शख्स ने इनका साथ नहीं दिया, और आखिर तक नहीं दिया। यह भी आपको बता देता हूं, जब बच्चा डेड हो गया उसके बाद इसके बाप ने फिर उसके सामने गिड़गिड़ाया कि हमारे पास पैसा नहीं है, तुम हमें गाड़ी या पैसा दो ताकि हम वापस जम्मू की तरफ रवाना हो। लेकिन उस शख्स ने क्या कहा? उसने कहा भैया ये मुसलमान इलाका है। अब उस बेवकूफ को यह नहीं पता कि यहां पर कोई भी जब कारज या कोई भी ऐसी तरीके तो सबसे पहले मुस्लिम लोग ही आगे खड़े होते हैं। वहां पे कोई जात पात कुछ नहीं देखा जाता कि कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू है। लेकिन उस शख्स ने उसे कहा कि यह मुसलमान इलाका है, यहां तेरी कोई मदद नहीं करेगा, यहां तेरे को कोई जगह नहीं मिलेगी, तू एक काम कर, तू पहले वहां पर जा, मंदिर में जा, उसके बाद फिर तू निकल जा वहां पे। देखिए कितनी शर्मनाक वाकया है, कितनी शर्मनाक बात है। तो वो बंदा मंदिर में पहुंचा, वहां से किसी पुलिस वाले ने कहा तुम सीधा कहां जाओ, मेंढर के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाओ। वहां पर पहुंचता है और एसएचओ मेंढर से बात करता है। और लाजमी है कोई भी होगा, मैं कहूंगा उसको, जब इतने छोटे बच्चे की इस तरीके की स्टोरी देखेगा तो वो करेगा। उन्होंने कांटेक्ट किया और सब लोग हम वहां पर पहुंचे, और उस बच्चे का आखिरी अंतिम विदाई देकर जो भी विधि पूर्वक था, रात को उन लोगों को खाना वाना खिलाया गया, और खाना खिलाने के बाद उन्हें मंदिर में रुकवाया गया। और जो भी लोग आसपास के, जो लोग अपनी इच्छा अनुसार जिन्होंने भी उसकी मदद की, वो 8-10 हजार रुपए इकट्ठा करके उस शख्स को दिया, और वो शख्स यहां से वापिस रवाना हुआ। अब सवाल यह है कि वो शख्स कौन है? हालांकि उसका नाम तो अभी उसको भी नहीं पता था। आप सोचिएगा कि इतने शरीफ लोग थे कि उन्हें पता भी नहीं कि ये मुंशी ठेकेदार जो भी हमें लाया है ये कौन है, क्योंकि जालिम पेट है, पेट के खातिर वो लोग आ गए। अब बड़ा सवाल है कि उसके पास उसका नंबर था। अब वो नंबर जम्मू कश्मीर पुलिस, यानी पुलिस स्टेशन मेंढर, एसएचओ मेंढर, जो मेंढर थाने के मुंशी हैं, उन लोगों के पास वो शख्स का नंबर है। अब एसएचओ मेंढर या एसडीपीओ मेंढर, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये पूरी सोसाइटी की, ये हर हिंदू मुस्लिम की आपसे रिक्वेस्ट है, और मैं भी खसूसन चाहे जितने भी अधिकारी हैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस शख्स को, उस ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी मुंशी है XYZ, हम नहीं जानते कौन है, उसको किसी भी तरीके से आप यहां अरेस्ट कर यहां पर लाएं और उसके खिलाफ मामला दर्ज करें और यह कार्रवाई करें उस पर, ताकि इसके बाद कोई भी बाहरी प्रवासी मजदूर का घर ना उजड़े। यह मेरी आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है, क्योंकि जिसकी औलाद होती है, जिसके बच्चे होते हैं, उसका जमीर होता है। अब वो शख्स कैसे अपना जमीर मार गया? कम से कम उनके साथ इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा होता, उन लोगों की मदद करता कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है, तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। और उस शख्स, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा है, मैं तो कहा तुम पे लानत है, साफ अरफों में कहूंगा कि तुम जैसे शख्स पर
लानत है तुम जैसे शख्स पर जिसके अंदर जमीर जो है वो मर गया था। और मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, मेंढर प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप इस केस को वेरीफाई करें। एसएचओ मेंढर, आप इस केस को वेरीफाई करें और इमीडिएटली उस बंदे को यहां पर लाएं और तमाम हिंदू मुस्लिम सभी को बुलाकर उनके सामने जो है वो इस शख्स को पूछा जाए, इस जालिम शख्स को पूछा जाए कि किस तरीके का, जिसका 18 दिन का बच्चा इस दुनिया से जाता है, वो दर्द क्या होता है। आप इसे पूछिएगा, नहीं तो हम इसी तरीके से ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। क्योंकि जब उस परिवार से हमने बात की, उस मां का हाल देखिएगा आप तस्वीरों में, जिसका बच्चा गुजरता है ना, ये वही जानता है। तुम लोग क्या जानो, तुम्हें तो काम तक मतलब है। तुम उधमपुर से उठकर आगे उन लोगों को धोखे के साथ यहां पर लाया। अगर यहां काम करने के लिए लाया था तो उनकी मदद क्यों नहीं की? तुम उस बच्चे के लास्ट राइट्स में क्यों नहीं पहुंचे? ये बड़ा सवाल है। और तुम जैसे जलील लोग, तुम लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। ये थी हमारी एक रिपोर्ट। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज का अपनी बात रखिएगा कि ऐसे शख्स के साथ, जालिम, जिसे मैं कहूंगा जालिम इंसान के साथ क्या होना चाहिए, वो आप पब्लिक तय करें। और ऐसे शख्स का मुंह काला करके इस पूरे समाज के अंदर घुमाना चाहिए कि जो इस तरीके से एक गरीब का जो है वो घर उजड़ने में उसकी मदद नहीं बल्कि उसका अपमान करता है, उसके साथ खड़ा नहीं होता है। आप जुड़िए मेंढर न्यूज डायरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।